अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो रात को रोता क्यों है। वो सोता नहीं है, बच्चा रात भर जगाता है माँ को। ना माँ की नींद पूरी होती है, ना बच्चे की नींद पूरी हो पाती है। बच्चा सारी रात रोता रहता है। तो जी आज की इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 10 वजूहात बताऊंगी बच्चे के रोने की। हो सकता है कि इसमें से कोई एक वजूहात में से एक वजह होगी जिसकी वजह से बच्चा जो है आपका रोता बहुत है। तो जी छोटा बच्चा जो होता है वो ऐसा होता है कि वो अभी बता नहीं सकता है कि उसे भूख लग रही है उस टाइम, या कुछ हो रहा है, कोई दर्द है या कुछ भी है। तो छोटे बच्चे को जानना और परखना वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। माँओं के लिए, जो नई नई माएँ बनी होती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि बच्चा क्यों रो रहा है। रात भर टहला टहला के थक जाते हैं माँ बाप, कोई ना कोई काम रेमेडी कर रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। तो आप सबको मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले, जो मैं आपको आज 10 वजूहात बता रही हूँ, उसमें से आपने सबसे पहले आपने सब चीज़ों को परखना है। अपने बच्चे को देखना है कि बच्चे को क्या हो रहा है उस टाइम। सबसे पहले बात तो ये है कि बच्चा जब भी रोता है तो भूख से रोता है। जब उसे भूख लगी होती है ना तो वो रोता है। अब जब आपने देख लिया कि बच्चे को आपने फीड करवा दिया है, फीडर पिला दिया, पेट भरा हुआ है, फिर भी अगर रो रहा है, तो फिर आपने दूसरी वजह देखनी है। इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसका डायपर ख़राब हो सकता है। उसका हो सकता है कि जो पैम्पर है वो लीक हो रहा हो कहीं से, या गीला हो रहा है, या हो सकता है कि उसने पोटी वगैरह की हुई है जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा है, या रैश बने हुए हैं उसके नीचे, तभी इसी वजह से बच्चा जो है वो रो रहा है। अगर तो रैश बन गया तो रैश क्रीम आपको हर जगह से अवेलेबल होती है, वो आप ले लें और बच्चे को जो है रैश क्रीम लगाएं। अगर बच्चा डायपर की वजह से परेशान हो रहा है तो आप कोशिश करेंगे उसका डायपर उतार दें थोड़ी देर के लिए, और बच्चा जब रिलैक्स होकर सो जाए तो उसको आप डायपर लगा दें। ठीक है जी। फिर तीसरी वजह क्या हो सकती है कि तीसरी वजह हो सकती है बुखार की। आपने बच्चे को चेक करना है कि कहीं उसको बुखार तो नहीं है, कोई टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है। आपने सर पे हाथ लगाना है, हाथ लगा के चेक करना है इसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं है बच्चे को तो इसका मतलब है कि इसके रोने की वजह कोई और है। तो उसमें आपने देखना है दोबारा कि इसके कहीं कान में तो नहीं दर्द हो रहा है। अब छोटा बच्चा बता नहीं सकता कि उसके कान में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने कान को चेक करना है। कान को चेक करने का तरीका ये है कि कान पे हाथ लगाना है। जब आप हाथ लगाएंगे ना तो बच्चा अगर रोएगा, बिलबिला के रोएगा, ज़ोर से चीखे मार के रोएगा, तो इसका मतलब उसके कान में दर्द है। आपने दोनों कान जो है ना उसके चेक करने हैं बच्चे के। और अगर कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं ज़्यादा ज़ोर से, तो इसका मतलब है कि बच्चे के कान में दर्द नहीं हो रहा है, उसको कोई और मसला है। इसके बाद आपने जो पांचवी चीज़ नोट करनी है वो है डिकार। आप लोगों ने नोट करना है कि इसको डिकार दिलाई थी कि नहीं दिखाई थी। अक्सर ऐसा होता है जब बच्चा डिकार नहीं लेता है तो उसके जो गैस वगैरह जो होती है ना वो उसके आके यहाँ पे फंस जाती है सीने की साइड पे। तो बच्चा उससे बहुत इरिटेट हो रहा होता है, उसकी वजह से मसले बन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो होता है रो रहा होता है। तो आप लोगों ने डिकार दिलाने का यही है कि आपने अपने कंधे के साथ बच्चे को पीछे से लगाया, कंधे के साथ लगा के पीछे से आपने इस तरह से हिलाना है, इसको आपने सहलाना है ताकि इसको डिकार आ जाए। नहीं तो आपने क्या करना है कि अपने पाँव के ऊपर इस तरह से बिठाया बच्चे को। छोटा बच्चा गर्दन टिकाता नहीं है, उसकी गर्दन पे बहुत फोकस करना है। आपने गर्दन को आराम से स्टिक करना है और आपने पीछे से इसको इस तरह से सहलाना है। जब आप आराम आराम से सहलाएंगे ना तो इसको डिकार आ जाएगी। डिकार आ जाएगी, बच्चा जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, और फिर आप उसको लिटाएं, उसको सुलाएँ तो बच्चा आराम से सोएगा। इसके अलावा अगर डिकार का मसला भी नहीं है तो फिर उसकी छठी वजह जो है वो ये हो सकती है कि उसके पेट में दर्द हो सकता है। अब पेट में दर्द है तो कैसे पता चलेगा कि पेट में दर्द है। तो छोटा बच्चा है तो उसका आप क्या करेंगे, जब आप पेट वाली साइड को आप दबा के चेक करेंगे, अपनी ये 3 फिंगर से आपने दबा के चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो अगर ये हार्ड हो रहा है, सख्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, उसको गैस हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा जो है परेशान है। ठीक है। तो अब आप गैस कैसे रिमूव करेंगे इसके पेट के दर्द को? आप लोगों ने रात को मसाज करना है बेबी के। नीम गरम जो ऑयल होता है उससे लेना है, अपने हाथ में रब करना है और उसको बड़े आराम आराम से सर्कुलर मोशन में पहले मसाज करें, और फिर यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बेली मसाज की, हाउ टू रिमूव गैस। तो आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपने बेबी को बेली मसाज करना है, किस तरह से उसे गैस रिलीव करना है। ठीक है जी। इसके बाद अब आप सातवीं
उसके ऊपर आ जाते हैं। सातवीं वजह क्या हो सकती है? इसके अलावा अगर पेट में भी दर्द नहीं है बच्चे के, कान में भी दर्द नहीं है, बुखार भी नहीं है, फिर भी रो रहा है, तो सातवां क्या हो सकता है? सातवां पॉइंट हमारा ये है कि इसके जिस्म की बॉडी में किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटा बच्चा होता है ज़्यादातर लेटा रहता है। लेटे रहने की वजह से उसकी पीछे जो बैक होती है ना, उसमें दर्द हो सकता है, उसके ये हिप्स में दर्द हो सकता है, उसकी ये लेग्स में दर्द हो सकता है। छोटा बच्चा बता नहीं सकता है कि लेटे लेटे उसकी जो बैक है वो दर्द कर रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने बॉडी मसाज करना है, नीम गर्म ऑयल लेना है और बच्चे के पूरे बैक पे उसको मसाज करना है, उसके हेड पे मसाज करना है थोड़ा। उसके आपने ये हाथों की हथेलियों में मसाज करना है। आप हाथों की फिंगर्स को खोल के उसके एक एक फिंगर के ऊपर आपने बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से ऑयल लगाना है। और फिर आपने क्या करना है कि पाँव लेके पाँव के नीचे जो होता है उसके पहले ऊपर की साइड पे, पाँव के तलवे में ऊपर की साइड पे आपने करना है मसाज, और फिर नीचे की तरफ। इससे क्या होगा? इससे बहुत सुकून मिलता है, बच्चा बहुत रिलैक्स होता है। रिलैक्स जब होगा तो उसे नींद अच्छी आएगी, रात को तंग नहीं करेगा, रात को रोएगा बिल्कुल भी नहीं, खुद भी सोएगा और मामा को भी अपनी सोने देगा। इसके अलावा अगर आपने काम कर लिया, इसके अलावा बच्चा फिर भी रो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसकी आप आठवीं वजह जो है वो मालूम करेंगे। हो सकता है कि आपने बच्चे को गोद की आदत डाली हुई है, हो सकता है कि आपने बच्चे को झूले की आदत डाली हुई है। बच्चा सारा दिन कॉट के अंदर रहता है, बच्चा सारा दिन झूले के अंदर रहता है अपना, इसलिए रात को भी वो झूला मांग रहा है। जब बच्चा सारा दिन झूले के अंदर रहेगा, कॉट के अंदर रहेगा, तो उसको झूले की आदत हो जाती है। बच्चा फिर रात को क्या करता है? माँ की गोद को पसंद नहीं करता है, माँ के साथ बिस्तर में लेटना पसंद नहीं करता है। वो क्या चाह रहा था? वो कहता है कि मुझे झूला चाहिए इस टाइम, मुझे इस टाइम अपना कॉट चाहिए जिसमें मैं स्विंग कर सकूं, मैं जिसमें आराम कर सकूं। तो जी फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको रात को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा झूले को। तो आपने कोशिश यही करनी कि आप बच्चे को गोद की जगह ना, गोद की आदत या झूले की आदत ना डालें। आप उसको जैसे आप रूटीन में जैसे रात को सुलाते हैं, बेड के ऊपर सुलाते हैं, या उसका जो मिनी बेड होता है उसके ऊपर सुलाते हैं, तो आप कोशिश किया करेंगे बच्चे को दिन में भी उसी के अंदर कंफर्टेबल करके सुलाने की कोशिश किया करें। जब बच्चा उसके अंदर सोने की आदत दिन में होगी तो ज़ाहिर बात है रात को भी बच्चा उसी में सोएगा। ठीक है जी। फिर आपने जो 9वीं वजह है ना वो मालूम करनी है कि जी बच्चे तो सोता ही इसी तरह से है, दिन में भी इसी तरह सोता है जी, और रात को भी सो रहा है, लेकिन फिर भी जो है रो रहा है। तो आपने 9वीं वजह जो मालूम करनी है वो ये है कि जगह का तब्दील होना। जी ऐसा भी हो सकता है कि आपने बच्चे की जगह चेंज कर दी है। बच्चा 2 दिन तो इस जगह सोया था, लेकिन आज जो है आज इस रूम से शिफ्ट हो गया, कहीं और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया बच्चा, या फिर बच्चा किसी और घर में गया है, नानी के घर आ जा गया, दादी के घर चला गया है, या अपने घर से किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है डिसकम्फर्टेबल होता है, उसे अपना कमरा याद आ रहा है, अपनी चीज़ें याद आ रही होती हैं, तो वो अपनी कहते हैं अपनी छत को देखता है तो उससे फील करता है कि ये तो मेरा कमरा नहीं है। छोटा बच्चा जब बता नहीं ना सकता तो अक्सर क्या होता है, जब आप जहाँ पे आप रोज़ उसे लिटाते हैं ना तो उसको जगह का मालूम होता है। छोटे बच्चे की जो सेंसेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बड़े बच्चों की निस्बत। छोटा बच्चा बेशक उसको बताने लेकिन अपने माहौल की तब्दीली को ना फ़ौरन जान लेता है कि यहाँ से मैं चेंज होकर मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको एनवायरनमेंट उसका चेंज कर देते हैं तो लाजमी बात है कि वो डिसकम्फर्टेबल होगा और रोएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आप भी इसकी वजह से आवाज़ार होंगे। अब ये भी है कि जगह भी चेंज नहीं की, तो अब ऐसी क्या वजह है कि बच्चा जो है वो रात को रो रहा है? तो जी 10वीं और आखिरी वजह जो है ये है कि नज़र लग जाती है। छोटा बच्चा मासूम होता है, क्यूट होता है, माँ बाप की आंखों का तारा होता है, दादा दादी का दुलारा होता है और नाना नानी का प्यारा होता है। तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को अक्सर नज़र लग जाती है। छोटे बच्चे की हरकतें, उसकी मुस्कुराहट, उसका खेलना, उसकी कहते हैं उसका दिन में जागना, उसका आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपके साथ बातें करना, हूँ करना, ये बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जब होता है, इस तरह से अपनी चीज़ों से अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है। और नज़र जब लगती है तो बच्चा रात को बहुत इरिटेट होता है। और ऐसा भी होता है कि जब हम छोटे बच्चे को खुले आसमान के नीचे ले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चे को दिखती हैं, हमारा बच्चा उनसे खेलता है, रात को वो चीज़ें उनको तंग करती हैं आके। तो आपने क्या करना है कि आपने जो आखिरी पॉइंट मेरा है नज़र बद की तरफ से है, तो आपने नज़र बद हटाने के लिए बच्चे के लिए ये करना है कि बच्चे के ऊपर आपने चारों कुल पढ़ने हैं। चारों कुल में कौन कौन से हैं? सूरह काफिरून है,
सूरह इखलास है, सूरह फलक है और सूरह नास है। बच्चे के ऊपर पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें और उसके ऊपर फूंक दें, उसके माथे के ऊपर प्यार दें और उसकी पेशानी के ऊपर फूकें, उसके जिस्म के ऊपर फूकें और नज़र उतार दें। और नज़र उतारने का ये तरीका है कि आप पानी से भी उतार सकते हैं, चीनी से उतार सकते हैं, मिर्चों से उतार सकते हैं। 7 दफ़ा वारें, कोई भी चीज़ है उसको 7 दफ़ा आप दाईं तरफ वारें, उसके ऊपर से और जाके आप जला दें। पानी से अगर आप नज़र उतारेंगे तो पानी से आपने बेशक बाहर आप फेंक दीजिएगा, और अगर चीनी से और मिर्चों से उतारेंगे तो आप लोगों ने बस इस तरह से उसको चूल्हे पे जला देनी है। ठीक है जी, आज मैंने आपसे ये 10 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो बना के लेके आती रहूं। और जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी मिलती है। तो जी अब मुझे देंगे आप लोग इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।